हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे, हम लोग दबे हुए थे। अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे नीचे पब्लिक दब गई एकदम। उस टाइम हमारी सिस्टर ठीक थी, श्वास चल रहा था, वो लेकर आए लेकिन खत्म हो गया। क्या कहते हैं, रुमाल से उनका पूरा खून ही खून गिरा हुआ था, लेकिन वहाँ पे पुलिस गया लेकिन उसने मदद नहीं करी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात वो हादसा हो गया जिसके बाद हर कोई हैरान है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे एक जिंदगी का कोई मोल नहीं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं प्रशासन की लापरवाही। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं रेलवे की बद इंतजामिया। ये तस्वीरें चीख चीख कर बोल रही हैं कि सरकार अब तो बचा लीजिए, सरकार अब तो रोक दीजिए, ऐसी भगदड़ कब तक होती रहेगी। भगदड़ की ये तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हैं, जहां शनिवार रात अचानक अफरा तफरी का माहौल मच गया। लोग ट्रेन को पकड़ने के लिए इतनी भीड़ में मौजूद थे कि लोग देख ही नहीं पा रहे थे कि उनके पैरों के तले कोई और जिंदगी तो नहीं। ये भीड़ ऐसी ही नहीं थी, ये भीड़ तैयार हुई थी प्रयागराज जाने के लिए, उस महाकुंभ में जिसे बताया जा रहा है कि वो 144 सालों के बाद आया है। यानी लोगों को लगता है कि 144 साल बाद उन्हें अब ये दूसरी बार ऐसा करने का अनुभव होगा। यानी उनसे पहले भी जिन लोगों ने इस महाकुंभ को नहीं समझा, आज भी वो शायद ना समझ पाएं। अगर आज ना महाकुंभ में जा पाए तो फिर शायद कभी नहीं जा पाएंगे। और शायद यही वजह है कि ये लोग प्रयागराज जाना चाहते थे, महाकुंभ में आस्था की एक डुबकी लगाना चाहते थे। मोक्ष की प्राप्ति के लिए होने वाले स्नान से पहले ही ये जिंदगियां मोक्ष को प्राप्त हो गई। अब हर कोई अपनों को और अपनों के लिए फिक्रमंद है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, रेलवे एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहा है, लेकिन ये जिंदगी कभी नहीं लौटने वाली। ये दर्द जो उन्हें उम्र भर का मिला है वो शायद कभी कम नहीं होगा। दिल्ली में जो हादसा हुआ उसकी गूंज प्रयागराज तक जा पहुंची और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर के जरिए खुद निकल पड़े महाकुंभ की व्यवस्था देखने। आसमान में उड़ उड़कर हर महाकुंभ के कोने का वो जायजा लेना चाहते हैं। डर शायद यही है कि कहीं दिल्ली जैसा हाल यहां ना हो जाए। डर शायद इस बात का भी है कि इतने बड़े लोगों को संभालेंगे कैसे। इस मुद्दे पर जहां सियासत हो रही है तो वहीं कुछ लोग इसे बर्बादी की चीज भी बता रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बयान सुनिए, जिसे सुनकर शायद आपको गुस्सा आ जाएगा। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। दिल्ली की इस भगदड़ में कुल 18 लोगों की जिंदगियां जा चुकी हैं। कई जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। घायलों का पास के अस्पताल में इलाज जारी है। सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बड़े चेहरों ने इस पर अपनी संवेदना भी प्रकट कर दी है। मुख्यमंत्री खुद बाज की नजर बनाए हुए हैं और देख रहे हैं कि महाकुंभ में इस तरह की व्यवस्था कभी ना बिगड़ जाए। हालांकि 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में अभी 10 दिन बचे हैं, लेकिन कह नहीं सकते कि ऐसे हादसे अभी और कितने होंगे।